के एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में रघु, उसकी पत्नी मधु और उसके 2 बच्चे पप्पू और पिंकी रहते थे। रघु हाथ रिक्शा चलाता था और अपने परिवार को पाल रहा था। बड़ी मुश्किल से रघु के घर का खर्चा चल पाता था। उसे अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई और घर का राशन दोनों चीजें कर पाना मुश्किल हो रहा होता है। रघु की पत्नी भी बड़ी झगड़ालू औरत होती है। वो रघु के आते ही उससे रोज हिसाब मांगने लगती है। आ गए? आज इतनी देर कैसे हो गई? हाँ, आते वक्त एक सवारी मिल गई थी। इतनी रात को? फिर उसने तो अच्छे पैसे दिए होंगे। अरे बेचारा बहुत गरीब आदमी था। उसको हॉस्पिटल जाना था क्योंकि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था। उसके पास पैसे भी नहीं थे। मतलब तुमने इतनी रात को उसे मुफ्त में अस्पताल में छोड़ा? अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। कल से मुझे रोज कम से कम 500 रुपए चाहिए। ना घर में मत घुसना तुम। मधु रघु को गुस्से में बहुत सुनाती है। वो रघु को खाना भी नहीं देती और रघु बेचारा भूखा ही सो जाता है। ये सब पप्पू और पिंकी देख रहे होते हैं। अपनी माँ के सोने के बाद वो चुपके से बचा हुआ खाना अपने पापा के लिए लेकर जाते हैं। ये लो पापा, खाना खा लो। माँ ने आपको खाना नहीं दिया ना, आपको भूख लगी होगी। अरे बच्चों, तुम क्यों आए? पता है ना तुमको, तुम्हारी माँ को पता लग गया तो वो तुम्हें बहुत मारेगी। मारेगी तो मारने दो, माँ आपको भूखा नहीं सोने देंगे बस। रघु अपने बच्चों की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर रोने लगता है। सुबह जब मधु उठती है, बड़े आए बाप के लाडले, सारा खाना खिला दिया ना मेरे पीछे से। अब देखो तुम्हारा क्या करूंगी मैं। और तुम अभी तक पड़े हुए हो, जाओ जाकर रिक्शा चलाओ। रघु बेचारा अपने बच्चों को बचा भी नहीं पाया और चुपचाप रिक्शा लेकर निकल पड़ता है। जून की बहुत तेज गर्मी होती है और बाहर कड़कती धूप निकल रही होती है। आज तो बहुत ही गर्मी है, खैर काम तो करना ही पड़ेगा। रघु रिक्शा लेकर निकल पड़ता है। बड़ी मुश्किल से उसे एक सवारी मिलती है जो कि उसे बहुत कम पैसे देती है। रघु फिर भी अपने बच्चों का सोचकर उस आदमी को बिठा लेता है। पूरे दिन कड़कती धूप में रघु की रिक्शा चलाकर बहुत बुरी हालत हो जाती है और उसका गला भी प्यास से सूख रहा होता है। वो रिक्शे को एक कोने में खड़ा करके खुद भी एक पेड़ के नीचे लेट जाता है। लेटते ही रघु की आंख लग जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो रात हो चुकी होती है। रघु हड़बड़ा कर उठता है। हे भगवान, ये तो रात हो गई और मैं सोता ही रह गया। अब क्या होगा? मैं घर क्या लेकर जाऊंगा? मधु मुझे खाना भी नहीं देगी और गुस्से में बच्चों को अलग पीटेगी। रघु जेब से पैसे निकालता है तो उसके पास कुल 60 रुपए होते हैं। वो तो वहीं सर पकड़कर रोने लगता है। रघु रोता रहता है और उसे समझ आ जाता है कि अब उसे घर जाकर बीवी का सामना करना ही पड़ेगा। वो डरते हुए रिक्शा लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते में उसे फिर से वही आदमी दिखता है जिसे उसने हॉस्पिटल छोड़ा होता है। रघु उसे देखकर रुक जाता है। अरे भैया, तुम कैसे हो और तुम्हारी बेटी कैसी है? हाँ, वो ठीक है और मैं भी ठीक हूँ, पर तुम ठीक नहीं लग रहे। क्या हुआ? अरे बस क्या बताओ भैया, मेरी बीवी है ना, बहुत बुरी औरत है। उसने बोला था कि आज 500 रुपया लेकर नहीं आए तो घर में मत घुसना, और आज मेरी आंख लग गई। बस 60 रुपए ही कमाई हो पाई है। अब घर जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अरे ये तो बहुत ही गलत बात है। खैर, मैं तुम्हें कल पैसे देना भूल गया था। अगर तुम कल मुझे अस्पताल न पहुंचा पाते तो मेरी बेटी न बच पाती। ले लो मुझसे, ले लो 500 रुपए और आराम से खुशी खुशी घर जाओ। अरे 500 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है। आपके ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए ही बनते हैं। अरे ये तुम रख लो बस। हाँ, इसके बदले तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो बस रात को ये रिक्शा मुझे दे सकते हो तो। दरअसल मेरे घर में भी बस मेरी बेटी और मैं हैं और रात के लिए काम ढूंढ रहा था। रघु उस आदमी को अपना रिक्शा दे घर पर जैसे ही वो अपनी पत्नी के हाथ में 560 रुपए देता है,
वो तो खुशी से पागल ही हो जाती है। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। आओ आओ, जल्दी से हाथ मुंह धोकर बैठ जाओ, मैं गर्मा गर्म खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए। दूसरी तरफ वो आदमी जिसके पास रघु का रिक्शा होता है, वो एक भूत में बदल जाता है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे कभी ये सब काम भी करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, उस आदमी ने मेरी इतनी मदद की थी तो मेरा फर्ज भी तो बनता है कि अब मैं उसकी मदद करूं। भूत बहुत सोचता है और फिर उसे ध्यान आता है कि पास ही में रेलवे स्टेशन है और वहां उसे काफी सवारी मिल जाएगी। भूत अपना रिक्शा लेकर रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ता है और वहीं बाहर अपना रिक्शा लेकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहां एक सवारी आती है। वो सवारी हर किसी के पास जा रही होती है, पर हर कोई रात की वजह से उससे डबल पैसे मांग रहा होता है। आखिर में वो भूत उस सवारी को आवाज देता है। सवारी को अंधेरे की वजह से भूत की शक्ल नहीं दिखाई देती और वो जल्दी से रिक्शे में बैठ जाती है। भूत रिक्शा लेकर ऐसी स्पीड में निकलता है कि बाकी रिक्शे वाले उसे बस देखते ही रह जाते हैं। भूत 5-10 मिनट में सवारी को घर पहुंचा देता है। उसके बाद जब सवारी रिक्शे से उतारकर रिक्शे वाले को पैसे देने लगती है तो भूत अपना मुंह कपड़े से ढक लेता है। सवारी भूत को पैसे देकर अपने घर में चली जाती है। उसके बाद भूत कपड़ा हटाकर फिर से रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ता है। उस रात वो हाथ रिक्शा वाला भूत एक के बाद एक सवारी लिए चले जा रहा होता है और पूरी रात में वो कम से कम 20 सवारी को घर पहुंचाता है। रिक्शा चलाते चलाते अब सुबह के करीब 4 बजने को आ जाते हैं और उसे अमरूद के पेड़ से ले जाकर बांध देता है। सुबह जब रघु उठता है तो उसे अपना रिक्शा वहीं मिलता है। वो अपना रिक्शा लेकर निकल पड़ता है, पर वहीं धूप के कारण उसकी 100-150 से ज्यादा की कमाई हो ही नहीं पाती थी। रघु फिर से परेशान होकर घर जाने लगता है कि तभी उसे वही आदमी मिलता है। अरे भैया, तुम कल रात को सवारी मिली कि नहीं? अरे बहुत ही अच्छी कमाई हो गई, और ये पकड़ो पूरे 500 रुपए। अरे भैया, अब ये किस चीज के 500 रुपए दे रहे हो तुम मुझे? पूरी रात रिक्शा इस्तेमाल करने के, समझ लो रिक्शे का एक रात का किराया है। रघु उस आदमी से पैसे ले लेता है और बदले में उसे फिर से एक रात के लिए रिक्शा दे देता है। रघु उस रात बच्चों के लिए ढेर सारा सामान और अपनी बीवी के लिए गजरे ले जाता है। इधर वो आदमी भूत में बदल जाता है और फिर से रेलवे स्टेशन पहुंचकर सवारी पर सवारी लेकर पूरी रात खूब पैसे कमाता है। अब हर रोज यही सिलसिला चलता रहता है। सब इतना अच्छा चल रहा होता है, पर एक रात पिंकी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। वो बुखार में तप रही होती है। रघु जल्दी से अपना रिक्शा लेने रेलवे स्टेशन की तरफ निकलता है, पर उसे रास्ते में ही अपना रिक्शा दिख जाता है। वो जल्दी से रिक्शे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, पर जैसे ही उसकी नजर भूत पर पड़ती है उसके होश उड़ जाते हैं। रघु के मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, पर तभी भूत बोल पड़ता है। अरे तुम डरो मत, मैं वही हूँ जिसे तुम रोज रिक्शा देते हो। और ये बताओ कि तुम इतनी रात में कहाँ भागे चले जा रहे थे? वो मेरी बेटी पिंकी बुखार से तड़प रही है और उसे अस्पताल लेकर जाना है। अस्पताल यहाँ से बहुत दूर है, उसकी हालत बहुत खराब है। अच्छा, ऐसा है तो तुम जल्दी रिक्शा में बैठो और मैं रिक्शा चलाता हूँ। और फिर सब पिंकी को अस्पताल लेकर जाते हैं। पिंकी समय पर अस्पताल पहुंच जाती है और डॉक्टर उसे वक्त रहते दवाई और इंजेक्शन दे देते हैं। देखो भाई, उस रात जब तुमने मुझे अस्पताल छोड़ा था और मैंने कहा था मेरी बेटी अस्पताल में भर्ती है, उस रात मुझे अपनी बेटी के पास पहुंचना था, पर कोई भी मुझे अस्पताल नहीं छोड़ रहा था। मैं जल्दी पहुंचने के चक्कर में एक ट्रक के नीचे आकर मर गया। मैं मर चुका था, पर पता नहीं, बस तुम ही मुझे देख पाए और तुमने मुझे अस्पताल छोड़ा। बस अगले दिन जब मुझे तुम्हारी तकलीफ का पता लगा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं खुद बहुत गरीबी में रहा हूँ, पर गरीबी के कारण मेरी बेटी का इलाज नहीं हो पाया। मैंने बस तुम्हारी मदद की। ये सुनकर मधु और रघु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो जी, मैंने आपके ऊपर पैसे कमाने का दबाव डाला। अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी और खुद भी कुछ काम करके आपकी मदद करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए।